सदीनामा के मंच पर मैं हूं नूपुर अशोक और आपको सुनाने जा रही हूं लॉकडाउन के शुरुआती दिनों पर आधारित मेरी एक व्यंग्य रचना। कोरोना कहे सोचो ना। कोरोना ने पूरे संसार में जो उथल पुथल मचाई है उसके प्रभाव अत्यंत दूरगामी हैं। सबसे पहले तो इसने यह स्पष्ट कर दिया कि कौन सी सेवाएं आवश्यक हैं और कौन अनावश्यक। सदियों से चला आ रहा महिला पुरुष विमर्श या कहें कि कामकाजी लोगों और गृहिणियों के महत्व में जो विराट अंतर था, जिसके तहत गृहिणियां अपने परिचय में सकुचा कर कहती थीं, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अधिकतर ऑफिस बंद हो गए हैं, लेकिन घरों में काम पूरी मुस्तैदी से चल रहा है। चाहे वह सीमित संसाधनों से सबकी ज़रूरतें पूरी करना हो या फिर गृह में बंदी सदस्यों का मानसिक संतुलन बनाए रखना हो, हर गृहिणी और हर गृहस्थ, अगर ये आज भी कहीं हो तो, को एक साथ कई पोर्टफोलियो संभालने पड़ रहे हैं। मानव संसाधन एवं विकास, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब कुछ। जो लोग अपने काम को इतना अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और हर रोज सज धज कर घर से ऐसे अकड़ कर निकलते थे मानो वे मनुष्य नहीं शेषनाग हों और पूरी धरती उन्हीं पर टिकी हुई हो, वे आज अपनी ज़रूरी सेवा के बंद कर दिए जाने पर घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ बैठे हुए ही नहीं हैं, कई नए आविष्कार भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी अभी पता लगाया है कि बर्तन धोना एक अत्यंत आवश्यक सेवा है जो बंद नहीं हो सकती। जो इतने दिनों से जानते ही नहीं थे कि खाने के बाद उनकी प्लेट कहाँ अंतर ध्यान हो जाती है और अगली बार कहाँ से प्रकट होती है, उन्हें इस जन्म में पहली बार किचन, सिंक, स्कॉच ब्राइट, लिक्विड सोप और विम बार के दर्शन हुए हैं। और अभी अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कौन से बर्तन कैसे धोए जाते हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं था कि घर कभी गंदा भी होता है और उसे साफ भी करना पड़ता है, वे इस ज्ञान से भी परिचित हो रहे हैं। अब ये 1850 तो है नहीं कि मूक फिल्मों के प्राणनाथ की तरह सोफे पर पालथी मारकर विराजमान रहें और बाकी लोग उन्हें चंवर डुलाते रहें। अभी तो वही चंवर उल्टा करके उन्हें मॉप की शक्ल में पकड़ा दिया जा रहा है। मौखिक आदेश की भी ज़रूरत नहीं है, भौं का इशारा ही काफ़ी है। चुपचाप नेटफ्लिक्स पॉज करके डंडा लेकर घर साफ करो, इसी में उनका भविष्य सुरक्षित है। बहुत लंबे भविष्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी अभी दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ। खाना चाहिए तो काम करो प्यारे। सीईओ, अला एग्जीक्यूटिव, फला मैनेजर जैसी पदवियों से सुशोभित महानुभावों को अपनी असली हैसियत का पता तब चलता है जब गेट पर सब्जी की आवाज़ सुनते ही घर वाली उन्हें धक्का देते हुए और लगभग कुचलते हुए तेजी से दरवाजे की ओर भागती। देवदास के पारो जैसी यह आकुलता उन्होंने अपनी हीरोइन में कभी नहीं देखी थी, पर आज वे अवाक होकर देख रहे हैं। खुद उनके ऊपर पड़ने वाली नज़रों में ऐसे भाव रहते हैं मानो प्रिजनर ऑफ वॉर को देख रहे हो। निकृष्ट जीव, नॉन एसेंशियल काम करने वाले, घर के बंदी। और इस सब्जी वाले को देखते ही इनकी मुख मुद्रा का परिवर्तन देखो। इसी तरह वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह भी कभी सोचते थे कि उनका परिवार उनके हर पाप पुण्य का भागीदार है, पर जब उन्हें पता चला कि उनके नॉन एसेंशियल काम में कोई शरीक होने वाला नहीं, उसी दिन उनके ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने रामायण लिख डाली। आज के ये प्राणी इतने प्रतिभावान तो है नहीं। लिखने के नाम पर उन्हें चेक साइन करना आता था, वह भी डिजिटल पेमेंट ने भुला दिया। कहीं अंगूठे से काम चलता है तो कहीं उंगलियों से कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड किया जाता है। यह फॉरवर्ड भी ऐसी बला है कि किसी का कोई पढ़ता नहीं और अपनी ओर से हजार हजार भेजते हैं। महान पदवियों से विभूषित और लेखन कला को पूरी तरह विस्मृत कर चुके ये जीव तो अपनी व्यथा को किसी गाथा का रूप भी नहीं दे सकते, तो बैठे बैठे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कभी टीवी के रिमोट पर करते हैं, कभी मोबाइल पर। इस प्रक्रिया के दौरान एसेंशियल सर्विस में लगी गृहिणी की नज़र जैसे ही उन पर पड़ती है, वे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और रुमाल से रिमोट की सफाई करने लगते हैं। कितनी गंदगी जमा हो रही है इसमें। तभी उन्हें एक गुर्राहट सुनाई देती है, हाथ लगेगा तो गंदा तो होगा ही, अपने रुमाल से मत पोछो, उसमें तो पता नहीं कितने भयंकर भयंकर वायरस बसे हुए हैं। सैनिटाइज़र लो और उसे साफ करो, और हाँ, 2 घंटे बाद फिर से करना अपने मोबाइल को भी।
सीईओ साहब गर्दन झुकाए दुम दबाए काम में लग जाते हैं, कनखियों से गृह देवी की ओर देखते रहते हैं। कभी देवी जी की मुख मुद्रा में सौम्यता आए तो अपने मन की बात कहने की जरूरत कर डालें। उन्हें तो पता ही है कि जिनकी पत्नी नहीं होती वही मन की बात कह पाते हैं। इनके मन की बात तो मन ही में घुटती रहती है। जी चाहता है कि दीवार जो दोनों में है आज गिरा दें, क्यों चुप रहें, लोगों को बता दें, मेरी माँ जिसे तुम छूछी बाई कहती थी वही आज का सत्य है, सत्य है, सत्य है। पर ये उद्गार उनके लबों तक आते नहीं। पता है आते ही उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, परंतु सत्य तो यही है कि बार बार हाथ धोए जा रहे हैं, खाने का सामान धोया जा रहा है, कपड़े चप्पल जूते बैग पर्स नोट सिक्के सबको वितृष्णा की दृष्टि से देखा जा रहा है और स्नान स्नान कराया जा रहा है। 12 बजे तक नाइट सूट में काम करने वाली पत्नी अपनी स्वर्गीय छूछीबाई सास की तरह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर चप्पल उतार कर रसोई में प्रवेश करती है और वहां भी हर बर्तन को नहला धुलाकर प्रतिष्ठित करती है। रसोई की सीमा लांघने से पहले आलू प्याज को भी स्नान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। छूछीबाई की आत्मा इसे देखकर जरूर प्रसन्न होती होगी और आशा करती होगी कि भोजन ग्रहण करने वाले भी स्वच्छ होकर जमीन पर पालथी मारकर शांत चित्त से भोजन करें। पर इन मर्दूद अंग्रेजों ने अपनी टेबल कुर्सी जो लगा दी है, कोई जमीन पर बैठने लायक ही नहीं रहा। अपने घर की मुर्गी को छूछीबाई बना दिया तो अब भुगतो। उनके समय में कोरोना आने की हिमाकत करता तो इतनी सारी स्क्रीनिंग होती उसकी कि 7 जनरेशन तक धुल धुल कर मिट जाती। परदेशी बातों को कौन पूछता है। जब तक व्हाट्सएप पर कोई ना कहे कि नासा ने इसकी पुष्टि की है, तब तक तो हम हर चीज़ को छूछीबाई ही घोषित करते रहते हैं, चाहे वह थाली बजाना हो या ताली बजाना। न्यूज़ फेक ही सही, पर किसी अंग्रेज़ का नाम तो आया, तभी जाकर वैल्यू बनती है। वरना श्री राम प्रसाद शर्मा खुद को मिस्टर आर.पी. शर्मा कहलाना क्यों पसंद करते। खैर, जो है सो है। इसीलिए कहा है यदा यदा ही धर्मस्य। इसे आप देवता समझिए या दैत्य, पर यह कोरोना आया है आपको सत्य से परिचित कराने। आप कितने जरूरी हैं, कितने गैर जरूरी, आपकी हैसियत क्या है, और जिनकी आप हैसियत मानते ही नहीं थे उनकी क्या है, जो दिवंगत हो गए उनकी क्या थी, जिनको आपने भुला दिया उनकी क्या थी, जिस रफ्तार पर आप लट्टू थे वह कहाँ गई, जिन देशों पर आपको नाज था उनका क्या हो रहा है, आपने अपनी जो वैल्यू लगा रही थी वह कहाँ गई। बहुत सारे सवाल हैं। घर में बैठे हैं, चुपचाप बैठे रहें, पर ध्यान से सुने। कोरोना कह रहा है, सोचो ना सोचो ना सोचो ना।